हेलो एवरीवन, इट्स दिवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं अगर सेमेस्टर 1 के या सेमेस्टर 3 के इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाए या फिर फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। इसी चीज़ को लेकर साइट पर एक नोटिस आ गया है, एसओएल की साइट पर आज से 2-3 दिन पहले आ गया है। अब ये नोटिस आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, आपको एसएल की मेन वेबसाइट पे आना है। मेन वेबसाइट पे जैसे आओगे आपको एक लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ही, जहाँ पर लिखा होगा इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर इंटरनल असेसमेंट सेमेस्टर 1। ये सेमेस्टर 1 का है, बट यही सारे रूल जो है सेमेस्टर 3 एज में अप्लाई होने वाले हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन का। फर्दर इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करना तो नीचे आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा। ठीक है, जो कि HTML द्वारा बनाया गया है एसएल साइट पे। अब देखो इस साइट पे जो पेज है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी है, मैं एक एक करके सारी रीड करके आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है? सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये है कि जो LMS पोर्टल है अंडर ग्रेजुएट के लिए, ये जो है कब से कब तक खुलने वाला है। तो यहाँ पर डेट मेंशन करी है 27 नवंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में आप कभी भी इंटरनल असेसमेंट अपना दे सकते हो। कोई भी ऐसी बीच में डेट आएगी जैसे 1, 2, 3, आप उस टाइम पे भी अपना इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कर सकते हो, इजीली दे सकते हो साइट पे। ठीक है, आगे लिखा है दूसरी है, स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट फर्स्ट टू गेट अटेन द इंटरफेस, नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। कह रहा है पहले स्टूडेंट को बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप अपना मॉक टेस्ट दीजिए, जो कि एक ट्रायल बेसिस है। आप एक्चुअल का पेपर देने से पहले, एक्चुअल में असेसमेंट देने से पहले एक मॉक टेस्ट ले लो, जिसकी कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है, आप जितनी बार देना चाहो आप दे सकते हो। एक बार समझ जाओगे पैटर्न फिर हो जाएगा। आगे लिखा है पॉइंट नंबर 3 में, the exam will contain 35 questions. It is mandatory to attempt all the question. एग्जाम में 35 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बिल्कुल मैंडेटरी है। पॉइंट नंबर 4 है, मैक्सिमम ऑफ 2 अटेम्प्ट विल बी अलाउड ऑफ ईच पेपर। एक पेपर के अंदर कम से कम आप 2 अटेम्प्ट अलाउड है, कर सकते हो, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सपोज करते हैं अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन देते टाइम 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट लिए तो क्या होगा? तो उस जगह पर उसका जो पेपर है वो सिलेक्ट नहीं होगा, अप्रूव्ड नहीं होगा उसका असेसमेंट, और वहाँ पर वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो अगर आपने एक बार गलत करा है तो आप दूसरा अटेम्प्ट है आपके पास, आप दूसरे अटेम्प्ट में उसको क्वालिफाई कर सकते हो। बट यहाँ पर लिखा है बेस्ट स्कोर वही कंसिडर किया जाएगा जो दोनों में से ज़्यादा वाला होगा, उसकी टेंशन आप मत लो, वो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कितना अलॉट किया गया है, अगर एक बार 27 तारीख से 10 दिसंबर के बीच में आपने एक बार भी असाइनमेंट की साइट चालू कर दी और आपका टाइमिंग चालू हो गया, जिस असाइनमेंट को आप देने जा रहे हो आपने ओपन कर दिया वो लिंक, तो उसके 45 मिनट तक असाइनमेंट चलेगा। आपका जो असाइनमेंट है, हर एक असाइनमेंट एक सब्जेक्ट का 45 मिनट का होगा, जो आपको फिर कंप्लीट करना होगा। आप सोचो कि 20 मिनट मैंने आज दे दिया, 20 मिनट मैं कल दे दूं, तो भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जब फुर्सत मिले, 1-2 घंटा मिले, तब आप आराम से बैठ के 45 मिनट का असेसमेंट दे सकते हो। स्मार्टली चीटिंग वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी आप अपना दूसरा मोबाइल वगैरह चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर सकते हो। आगे लिखा है उसके बाद, स्टूडेंट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू अंडरटेक द इंटरनल असेसमेंट ऑफ एनी पेपर एट द कन्वीनियंस विद इन द टेक्स्ट इन 14 डेज। कह रहा है स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह के इंटरनल असेसमेंट में कन्वीनियंस है तो वो 14 दिन के अंदर ही देगा। 14 दिन जो दिए हैं ना आपको, ये जो 10-12 दिन है, इसी दिनों के अंदर आपको असेसमेंट देना है। इसके बाद कोई भी फ्लेक्स डेट नहीं है अभी फिलहाल, होगी तो बताएंगे, मगर अभी कोई नहीं है। ठीक है, ये अगर आपने इसमें मिस कर दिया तो फिर आप अपने आप को फेल समझिए। आगे लिखा है उसके बाद, मेक श्योर यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन वाइल अटेम्प्टिंग द टेस्ट। जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कहीं भी रुके ना, 45 मिनट तक फ्लो में चलता रहे, वरना आपका असेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी ग्लिच वगैरह आ सकता है। आगे लिखा है, स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लॉग इन ओनली द वन डिवाइस एट अ टाइम। स्टूडेंट को ये बताया जा रहा है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक डिवाइस से लॉगिन कर सकते हैं, एक टाइम पर किसी 2 डिवाइस से लॉगिन नहीं कर सकते। सपोज करते हैं, एग्ज्यूम करते हैं कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट का इंटरनल असेसमेंट के टाइम पे साइट वर्क नहीं कर रही, उसने ओपन कर रखी है, उसने अपने दोस्त को भी बोला भाई तू एक बार अपने फ़ोन में देख चला के, तो दोनों में से कोई सा भी एरर आएगा, कोई भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो एक टाइम पर एक ही आएगा। थोड़ा वेट कर लेना, अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम आता है, ग्लिच आता है, तो 1 घंटा लगभग वेट करोगे साइट पे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा वो। ठीक है, और बाकी अगर नहीं होता तो उसके लिए भी नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताने वाला हूँ।
प्लीज़ नोट क्रेडेंशियल्स टू लॉग इन योर एलएमएस अकाउंट एज फॉलोज। आपका जो एलएमएस अकाउंट है उसको क्रेडेंशियल्स आपको बता रहा है कि आपके एसएमएस पे आ रहे हैं। बाकी तो अगर मान लो एसएमएस नहीं आता तो उस केस में आपको यहाँ पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हुए हैं। ये आपका लॉगिन आईडी रहने वाला है जो कि यूज़र नेम के रूप में आप इस्तेमाल करोगे। सबसे पहले आपका आगे जो रहेगा वो रहेगा एसओएल का रोल नंबर और पीछे इस तरह से sol-du.ac.in ये लिखना है। यहाँ पर आपका वो एसओएल का रोल नंबर ही आएगा, ठीक है। नीचे ये आपका पासवर्ड है। पासवर्ड जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, पासवर्ड सबका सेम आएगा जिसमें लिखा है लर्न में एल कैपिटल आएगा, उसके बाद learn@12345। काइंडली चेंज योर पासवर्ड आफ्टर फर्स्ट लॉगिन। अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया पहली बार और लॉगिन नहीं हुआ, इन केस लॉगिन नहीं होता किसी स्टूडेंट का, तो उस केस में आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज करनी चाहिए। आपको अपनी ईमेल आईडी चेंज करके फिर ट्राई करना पड़ेगा और आपको वहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी या पासवर्ड है जो वो फॉरगेट करके चेंज करना पड़ेगा, रीसेट वगैरह, ठीक है। अब नीचे आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दे रखी है। ये ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा और ये हेल्पलाइन नंबर हो सकेगा तो ये ईमेल आईडी है, इस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है अगर आपको कोई क्वेरीज है, ठीक है। और नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी मेरे को लगा था कि नहीं होते, बट हाँ एसएल की टीम ने बोला है कि वो वर्क कर रही है इस चीज़ पर कि जितने भी बच्चों को प्रॉब्लम आई तो हम ऑनलाइन ही रहेंगे आपकी हेल्प वगैरह के लिए। तो आप ये नंबर ट्राई कर सकते हो बेहिचक। अगर कहीं भी किसी जगह एरर आती है तो इस पर तुरंत कॉल लगा के आप देख सकते हो, जो भी नंबर आपका पिक हो जाता है तो वो अच्छी बात है। अब उन्होंने कहा है तो ट्राई कर लेना, ये नंबर है, ठीक है। बाकी सारे नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में तो नहीं करा सकता प्रोवाइड, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन था, तो अगर आपका फेल हो जाता है कोई सेकंड चांस, अभी इसमें नहीं बोला नोटिस में कि आपको कोई सेकंड चांस दिया जाएगा, तो कोशिश करना फर्स्ट अटेम्प्ट 15 दिन मिल रहे हैं तो फुर्सत में आराम से टाइम निकाल के देना, ऐसी जल्दी जल्दी में मत देना गलत गलत भाई, कुछ भी एरर हो जाए। पहले देख लो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लो, बहुत सारी वीडियोस देख लो, जांच लो, फिर उसके बाद आप देना, ठीक है। और वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एसएल के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।